मक्का मदीना के बीच फैले सुनसान रेगिस्तान और छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों के बीच एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे। उनका नाम लोग प्यार से बाबा सालेह कहते थे। लंबा कद, झुकी हुई कमर और सीने तक आती सफेद दाढ़ी। उनके चेहरे पर सुकून और अल्लाह पर यकीन साफ दिखाई देता था। बाबा सालेह एक मुसाफिर इंसान थे। दुनिया में उनका कोई अपना नहीं था, मगर उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। वह पांचों वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ते थे, चाहे रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही हो या सर्द रातें पहाड़ों से उतर रही हो। उनकी गरीबी बहुत सख्त थी। कई कई दिन ऐसा होता कि झोपड़ी में खाने के लिए सिर्फ सूखी खजूरें होती या कभी कुछ भी नहीं होता। मगर जब भी भूख से उनका जिस्म कमजोर होता, उनकी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलती, या अल्लाह, तेरा शुक्र है हर हाल में। एक दिन दोपहर की तेज धूप में एक मुसाफिर उस पहाड़ी रास्ते से गुजरा। वह थका हुआ था और प्यास से बेहाल था। बाबा सालेह ने उसे देखा तो तुरंत अपनी झोपड़ी में ले आए। उनके पास सिर्फ एक कटोरी पानी और 2 खजूरें बची थी। उन्होंने बिना सोचे वह सब मुसाफिर के सामने रख दिया। मुसाफिर ने हैरानी से पूछा, बाबा, अगर मैं ये खा लूंगा तो आप क्या खाएंगे? बाबा सालेह मुस्कुराए और बोले, अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं छोड़ता। रात आई तो सच में झोपड़ी में खाने को कुछ नहीं था। भूख से उनका पेट दर्द कर रहा था, मगर वह नमाज में खड़े होकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वह कहते रहे, या रब, अगर यह तेरी आजमाइश है तो मैं राजी हूं। उस रात तेज आंधी चली। रेगिस्तान की रेत पहाड़ों से टकरा रही थी। बाबा सालेह की पुरानी झोपड़ी हिलने लगी। एक पल ऐसा आया कि झोपड़ी का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। फिर भी बाबा सालेह ने अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ा। सुबह हुई तो सूरज की हल्की रोशनी पहाड़ों के पीछे से निकली। बाबा सालेह ने देखा कि उनकी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा थैला रखा है। उन्होंने उसे खोला। अंदर आटा, खजूर और पानी की मश्क थी। बाबा सालेह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। उस दिन पूरे पहाड़ी इलाके में यह बात फैल गई कि एक गरीब दरवेश ने भूखे रहकर भी मुसाफिर की मदद की और अल्लाह ने उसकी मदद कर दी। लोगों के दिल में बाबा सालेह के लिए इज्जत और बढ़ गई। अल्लाह की नजर में उनका मर्तबा और बुलंद हो गया, क्योंकि उन्होंने हर तकलीफ में सब्र और शुक्र को नहीं छोड़ा। लेकिन उसी शाम जब बाबा सालेह नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रहे थे, दूर रेगिस्तान में उन्हें एक अजीब सा काफिला दिखाई दिया, धीरे धीरे उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ता हुआ। बाबा सालेह के दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा हुई। उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह की एक और बड़ी आजमाइश उनका इंतजार कर रही है।